सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई नेताओं को पार्टी में शामिल कराया। उन्होंने बिना नाम लिए योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक नहीं स्टार विभाजक बनकर गए हैं और बिहार की जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। अखिलेश ने त्योहारों के दौरान बिजली संकट पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जबकि समाजवादी सरकार के समय बिजली उत्पादन में वृद्धि हुई थी। अखिलेश यादव ने दिवाली के अवसर पर लोगों से सौहार्द और एकता के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सौहार्द रहेगा तो त्योहार भी जीवित रहेंगे। कुछ लोग संकीर्ण सोच के कारण त्योहारों की आत्मा को कमजोर करते हैं, लेकिन सच्ची खुशी केवल साफ नियत से ही मिलती है। अखिलेश ने कहा कि दीपावली आपसी सहयोग और परस्परता का प्रतीक है। किसी का दिया, किसी की बाती, किसी का तेल, किसी की मिठाई, किसी का खिलौना, यही मिलकर त्योहार की असली रोशनी फैलाते हैं। गोंडा पुलिस ने सिर्फ 6 घंटे में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने रंगदारी मांगने और हमले के मामले में शायद 2 अपराधियों चंदन तिवारी उर्फ धवल और आशु उपाध्याय उर्फ पिंकर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से अवैध हथियार और बाइक बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी लोगों से गुंडा टैक्स वसूलते थे और पैसे न देने पर एक व्यक्ति पर हमला भी किया था। आज दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि चौकी क्षेत्र मिसरोलिया में एक व्यापारी से कुछ अपराधी द्वारा 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और जब उन्होंने रंगदारी देने से मना किया तो अपराधी द्वारा उन पर जान देने की नियत से उन पर फायर करते हुए हमला करते, जिसमें बाल बचे और उन्होंने तुरंत इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिस पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धारा में पंजीकृत किया गया था। गोंडा से लोकमंच के लिए तुफैल खान की रिपोर्ट। अयोध्या इस बार दियों के महासागर में नहाने को तैयार है। खबर है कि 19 अक्टूबर 2025 को 26,11,101 दिए एक साथ जलाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। सरयू तट, राम की पेड़ी, लक्ष्मण किला सहित पूरा शहर दियों की रोशनी से जगमगा जाएगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस आयोजन में करीब 33,000 वॉलंटियर शामिल है, जिनमें छात्र, शिक्षक और सामाजिक संगठन भी है। माना जा रहा है कि दीपोत्सव केवल उत्सव नहीं बल्कि आस्था और जन सहभागिता का अद्भुत संगम बनेगा। इस बीच गाजियाबाद में वेब सिटी क्षेत्र में रंगदारी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच और टीला मोड़ थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी कैलाश को मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक कैलाश अपने रिश्तेदार दीपक, जो जेल में है, उसके कहने पर खनन ठेकेदार से 1 लाख रुपए महीने की वसूली कर रहा था। धमकी देकर गाड़ियां भरवाने की भी बात सामने आई है। मुखबिर द्वारा तस्दीक कर बताए जाने पर कैलाश के आने की पुष्टि होने पर उसको पुलिस पार्टी द्वारा चैलेंज किया गया, रोकने का इशारा किया गया। भागने के क्रम में सड़क के किनारे पेड़ से उसकी बाइक टकरा गई। बाइक को वहीं छोड़कर पंचशील के खुले मैदान में भागने लगा। वह अपने अंटी में रखे 32 बोर के पिस्टल से लगातार पुलिस टीम पर फायर करने लगा। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा फायर किया गया, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी और अभियुक्त कैलाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद से लोकमंच के लिए राकेश दास की रिपोर्ट। बिजनौर में दिवाली को लेकर एसपी अभिषेक झा ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। ये मार्च मुख्य मार्गों और भीड़ वाले इलाकों, खासकर सराफा बाजार में किया गया। एसपी ने दुकान स्वामियों से बातचीत कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा पुलिस की पहली प्राथमिकता है और त्योहार के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी की गई है। जिले के सभी थानों में भी पैदल मार्च निकाला गया ताकि लोग सुरक्षित माहौल में त्योहार मना सके। बिजनौर से लोकमंच के लिए ताबनीश मिर्जा की रिपोर्ट। खबर बांदा से है, जहाँ पुलिस ने कालू कुआं चौकी क्षेत्र के परशुराम तालाब इलाके में की गई कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध आतिशबाजी सामग्री बरामद की है। पुलिस ने 40 किलो तैयार पटाखे, 50 किलो अधबने पटाखे और 12 किलो बारूद जब्त किया है। बताया जा रहा है कि यहाँ गैर कानूनी तरीके से पटाखे बनाने का काम चल रहा था। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ये कार्रवाई एसपी बांदा के निर्देश पर शहर कोतवाली और कालू कुआं चौकी टीम ने संयुक्त रूप से की है। अधिकारी ने बताया कि त्योहारों से पहले सुरक्षा के मद्देनजर अभियान जारी रहेगा। बांदा से लोकमंच के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। चित्रकूट में ट्रेजरी विभाग में ऑडिट के दौरान करोड़ों रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें प्रशासन में हड़कंप मच गया। जांच में सामने आया कि 7 साल से सरकारी धन की अनियमित निकासी की जा रही है। वरिष्ठ कोषाधिकारी रमेश सिंह ने 4 कर्मचारियों और 93 पेंशनरों समेत कुल 97 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। करीब 43 करोड़ रुपए पेंशन खातों में गलत तरीके से भेजे गए थे। पुलिस ने 95 संदिग्ध खाते सीज कर दिए हैं और मामले की जाँच के लिए सीयूसीटी की कार्रवाई में SIT गठित की गई है। चित्रकूट से लोकमंच के लिए दिनेश सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। अमरोहा के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित वामदेव प्रसाद शास्त्री ने स्पष्ट किया है कि इस साल दिवाली मंगलवार को मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्तिक अमावस्या तिथि सूर्योदय से प्रदोष काल तक रहेगी, इसलिए यही दिन लक्ष्मी पूजन और दीपोत्सव के लिए शुभ है। पंडित शास्त्री के अनुसार देश के 60 में से 54 प्रमुख पंचांगों में यही तिथि बताई गई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग 20 अक्टूबर को दीपावली बताकर भ्रम फैला रहे हैं, जिनकी शास्त्रों में समझ अधूरी है। लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:35 से 8 बजे तक रहेगा। उन्होंने सभी से अपील की है कि 21 अक्टूबर को दीपावली, 22 को गोवर्धन पूजा और 23 को भैया दूज बनाए। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल
इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। शामली से खबर है, जहां कांदरा क्षेत्र में पुलिस और 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश नफीस के बीच एक देर रात मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में नफीस गंभीर रूप से घायल हुआ और अस्पताल में उसकी मौत की पुष्टि हुई। नफीस कांदला कस्बे का रहने वाला था और उस पर 3 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिसमें लूट, धमकी और जालसाजी जैसे मामले शामिल थे। उसके साथ ही अंधेरे का फायदा उठा करके भाग निकले, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हैं। पुलिस प्रशासन ने कहा है कि नफीस के खत्म होने से इलाके में शांति और सुरक्षा बहाल होगी।